इलेक्शन की बात एक बार फिर करते हैं। इस गहमा गहमी में सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। वो अपनी कानूनी जंग लड़ रही है, मगर क्या उसकी हिकमत अमली के मस्बत नताइज मिल सकते हैं या सामने आ रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के हर मरहले को मुतनाज़ा बनाने की हिकमत अमली तो नहीं अपना ली? और क्या तहरीक इंसाफ के अंदर से इलेक्शन के बॉयकॉट की आवाज़ तो बुलंद नहीं हो रही? तहरीक इंसाफ के केसेस की सूरत हाल और सियासी हिकमत अमली पर बात कर लेते हैं। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नईम अहमद पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले नईम साहब मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो माहौल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 90% आपके जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 16 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और पूरी जमात के ऊपर जिस तरह से मुकदमात बनाए गए, ये खान साहब ने 11 महीने पहले ही बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब को लाने की जो है वो एक बाकायदा तौर पर प्लान बनाया गया और मेरे ऊपर केसेस बनाने के हवाले से प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने और मुझे जेल में डालने, डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से। और वो चीजें सारी आपने देखा कि इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन इन ओछे हथकंडों से हमारे जज्बों में फर्क नहीं पड़ता और हम जो है उस जज्बे के साथ ही मैदान में उतरेंगे। तमाम हलकों से हमारे उम्मीदवार बिल्कुल पुरअमन और बिल्कुल पुरअज़म, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लेगी और इनकी जमानतें जब्त होगी। इसी वजह से इनको खौफ है कि इनके उम्मीदवार मजबूत ना हो, इनको उठाया जाए, बल्ले का निशान लिए जाए। अदरवाइज सियासी मैदान में तो ये साहब, लेकिन देखा जाए तो माहौल और हालात तो सबके सामने ही हैं। तो अब ऐसे माहौल में पीटीआई किससे ये उम्मीद रखती है कि मुदाखलत करेगी, उसके बाद हालात थोड़े से बेहतर हो सकते हैं? किससे मुदाखलत की उम्मीद है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस सूरत में बन सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर इंटरवीन करे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए और जो इस हवाले से बात करेगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ऐसी अगर फैसला दिया जाए कि जिस जगह के ऊपर हम ये देखेंगे कि कहीं पर ऐसी वीडियो आई जहां पर किसी शख्स को जबरदस्ती उठाया जा रहा है या अदालत हुक्म देती है कि इस शख्स को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, फिर गिरफ्तार किया जाता है, या अदालत हुक्म देती है कि 3 MPU है वो, उस सूरत में आप 3 MPU जारी कर सकते हैं। जिस सूरत में कोई नुक्से अमन के अंदर जो है वो खतरा पैदा किया हो किसी ने या वो कर रहा हो, आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा पैदल कहीं जा रहा हो किसी जगह के ऊपर और आप उसे फौरन उठा लेंगे ये पीटीआई का और बाद में 3 MPU के ऑर्डर जारी कर दें। तो उस जो भी ऑर्डर जारी करेगा उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके IG के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस सूबे में उस वजीर आला की जो है वो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां पर जितने अफसरान बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन है, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि लोगों को बुनियादी हकूक की हिफाजत की जाए। ये बात अहम है नईम साहब, लेकिन इस सारे माहौल में ही अगर सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं होती तो क्या बॉयकॉट की बात की जा सकती है, या ये हम समझें कि कुछ ऐसे बयानात तो आए पीटीआई की तरफ से कि लगता है कि बॉयकॉट करना चाहती है पीटीआई, ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो इस वक्त? देखिए, बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन का काम है मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, वो करवाए जाए। क्योंकि अगर आपने किसी की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि देखिए ना, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, ठीक है, तो उसके अंदर जमहूरियत ये नहीं होती कि आप किसी को सिलेक्ट कर दें, आप कह दें जनाब कि ये आएगा और दूसरी जमात के ऊपर क्रैकडाउन किए। आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके सरबराह के ऊपर जैसे केसेस बनाए गए और पूरी पार्टी, आप 80% इस मुल्क की आवाम के मैंडेट को कैसे चुरा सकते हैं, उसके ऊपर कैसे डाका डाल सकते हैं? इसमें पूरी दुनिया में हमारी जगह हंसाई हो रही है और मजीद जो होगी कि मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, तो फिर मुल्क के अंदर अगर कानून नहीं होगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मैं यही कहता हूँ जी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवारों के आप वो तो अब मैदान में नहीं उतारे, एक तरह से यही नजर आ रहा है कि पीटीआई को खतरा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का। तो ये खतरा आखिर क्यों है? क्या भरोसा नहीं है अपने खिलाड़ियों पर? देखिए, बात यह है कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से क्यों लड़ें। पहली बात तो यह है कि नून लीग को भी आजाद करें, पीपल्स पार्टी को भी आजाद करें, IPP को भी आजाद करें। वो परवेज खटक जो डुप्लीकेट चाइना कॉपी एक हमारे नाम की कॉपी बनाकर बैठा हुआ है, उसकी पार्टी को आजाद करें। बात यह है कि आप बाकी पार्टियों को प्रोटोकॉल दें, उनको सलूट मारें, उनके आगे पीछे हेलीकॉप्टर भगाएं। ये तनकीद आपकी अहम है दूसरी जमातों पर, लेकिन नईम साहब प्लान A, B, C जरा आप लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत से प्लान्स हैं, क्या इन सारे प्लान्स में कोई बॉयकॉट का प्लान भी है या नहीं? वो नहीं है।
देखिए, प्लान ए अवाम, प्लान बी अवाम और प्लान सी अवाम, इस अवाम को कबूल करना चाहिए। और मैं यही गुजारिश करता हूँ आपकी तवज्जो से कि इस बात को कबूल किया जाए कि जिसको अवाम मुंतखब करे उसी को नुमाइंदा बनाया जाए। ये जो धांधली वाला प्रोसेस है ना, और इन नवाज शरीफ साहबान को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वाकई कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, तो फिर आप वोट को इज्जत दें। ये ना करें कि आप लोगों के ऊपर, मैंडेट के ऊपर जबरदस्ती डाका डाल के उनके वोट का जो हक है उनको वो अदा ही ना करने दें, और आप उनको उठवा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के और डब्बों के अंदर अपनी मर्जी से जो है बैलेट पेपर डाल कर कहें कि हम मनसब के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर आपके साथ वही होगा। आप कहेंगे कि मुझे अगर देखा जाए तो जाहिर है आप इंतखाबात भी करीब हैं और इंतखाबात के लिए भी और ओवरऑल भी माहौल को बेहतर करना तो जाहिर है बड़ा जरूरी है इस वक्त। तो क्या अब माहौल को बेहतर करने के लिए इमरान खान बाकी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं? अब बातचीत करना चाहते हैं सबसे? बात यह है कि वैसे अगर डील की बात की जाए तो मैंने खान साहब से जब पूछा था, मैंने कहा जी आप कोई डील सुना है? वो इस हवाले से खबरें चल रहे हैं, कोई ऐसी बात है कि आपके पास बंदा आया है मिलने के लिए? तो खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई डाकू हूँ, मेरी कोई जायदादें हैं बाहर, मेरी कोई प्रॉपर्टी है बाहर, मेरे कोई फ्लैट है बाहर जो मैं डील करूंगा कि मेरे वो फ्लैट गुम होने का, मेरी प्रॉपर्टियां गुम होने का। बाकी सबके तो अकाउंट है, बाकी तो की तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टियां अजीज हैं तो वो बाहर से पॉलिसी जो है वो फॉलो करते हैं, अमेरिका से है, जिधर से है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी सूरत भी कोई डील मंजूर नहीं करूंगा, और हमेशा उन्होंने ये कहा कि आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और मैं 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ। और बाकी रही बात तमाम जमातों के साथ इल्हाक की, तो वो खान साहब का अपना फैसला है, वो जिसको समझेंगे कि मैं के साथ जो है वो इल्हाक करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मेरे सामने खान साहब ने नहीं दी जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये जो जिन्होंने गाड़ियां जो हैं वो तोशाखाना से ली हैं या एमन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए हैं, मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ा मुल्क का पैसा लूटा है, तो मैं भी इनसे शेयर लेना चाहता हूँ। या फिर उन लोगों से जिन्होंने 3 अदवार में सिंध के अंदर हुकूमत की और वहां पर भी आज तक ना कोई ढंग की सड़क बन सकी, ना कोई हॉस्पिटल बन सका, ना कोई वहां पर एजुकेशन वाला सेंटर बन सका, तो उनके हवाले से भी कभी मैंने नहीं सुना कि खान साहब ने कहा हो कि उनके साथ में चलूं। क्योंकि देखिए खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जो रूल ऑफ लॉ के उस लफ्ज़ के साथ इमरान खान के साथ जुड़ा होगा, नो डाउट उसकी हद तक खान साहब जो हैं वो होते हैं। बाकी रही जो जोड़ तोड़ की बात, तो वो मैं उसको कोई इंडोर्स नहीं करता। नईम साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।